बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम दादाजी था और उसकी कहानियां सुनने के लिए बच्चे हमेशा उत्सुक रहते थे। एक दिन एक छोटे लड़के, मोहन, ने दादाजी से अनुरोध किया कि वह उसे एक रोमांचक कहानी सुनाए। दादाजी मुस्कुराए और कहा, ठीक है मोहन। मैं तुम्हें एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा। ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसका नाम मोहिनी था। मोहिनी की सुंदरता और उसके दया भाव की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। लेकिन मोहिनी को हमेशा एक ही चिंता थी। उसके पास एक जादुई अंगूठी थी जो उसे किसी भी विपत्ति से बचा सकती थी। यह अंगूठी उसके परिवार की एक बहुत पुरानी धरोहर थी। एक दिन राज्य पर एक भयानक संकट आया। आसपास के राज्यों के राजा ने हमला कर दिया। युद्ध की आहट सुनते ही मोहिनी ने अपनी अंगूठी को एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया और युद्ध की तैयारी में लग गई। लेकिन युद्ध के दौरान उसकी अंगूठी खो गई और अब वह अपने सबसे बड़े खतरे का सामना कर रही थी। मोहिनी को पता चला कि उसके पास एक ऐसा जादुई साधु था जो उसकी अंगूठी को ढूंढ सकता था। वह साधु एक पहाड़ी पर एक गुफा में रहता था। मोहिनी ने बहादुरी से पहाड़ी पर चढ़ाई की और साधु से अपनी अंगूठी पाने की गुहार लगाई। साधु ने मोहिनी की कहानी सुनी और कहा, यदि तुम अपनी अंगूठी ढूंढना चाहती हो तो तुम्हें 3 कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा। पहला, तुम्हें एक जलप्रपात को पार करना होगा। दूसरा, एक जादुई भालू से लड़ना होगा और तीसरा, एक भयानक सांप को हराना होगा। मोहिनी ने बिना हिचकिचाहट के चुनौतियों का सामना करने का निर्णय लिया। पहले उसने जलप्रपात को पार करने के लिए अपने साहस और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया। फिर जादुई भालू के साथ एक कठिन मुकाबला हुआ, लेकिन मोहिनी की शक्ति और दृढ़ता ने उसे जीत दिलाई। अंत में उसने भयानक सांप को हराकर अपनी अंगूठी को पुनः प्राप्त किया। जब मोहिनी अपनी अंगूठी लेकर लौट आई तो राज्य में खुशी का माहौल छा गया। वह अपने राज्य को दुश्मनों से बचा सकी और उसकी बहादुरी की कहानियां हर किसी की जुबान पर थी। मोहिनी ने अपनी अंगूठी को फिर से सुरक्षित जगह पर रख दिया और अपने राज्य में खुशहाल जीवन बिताया। और इस तरह मोहिनी की जादुई अंगूठी और उसकी बहादुरी की कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही। अब तुम जान गए हो कि बहादुरी और साहस से बड़ी समस्याएं भी हल की जा सकती हैं। दादाजी ने कहानी खत्म की और मोहन की ओर देखा। मोहन की आंखों में चमक थी और उसने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, क्या मोहिनी सच में एक वास्तविक व्यक्ति थी? दादाजी मुस्कुराए और कहा, कहानी में तो मोहिनी के बहादुरी के किस्से हमेशा रहेंगे, लेकिन यह भी सच है कि ऐसे पात्र हमें यह सिखाते हैं कि साहस और धैर्य से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। मोहन ने सिर झुका लिया और दादाजी को धन्यवाद कहा। कहानी का रोमांच उसके दिल में गहरा उतर गया था और उसे पता था कि ये कहानियां हमेशा उसके साथ रहेंगी।